हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे आपके पितर, आपके एंसेस्टर आपको करंट टाइम फ्रेम में क्या मैसेज देना चाहते हैं। बर्थ डेट अकॉर्डिंग आप फाइल को पिक कर सकते हैं और एंजल है, क्रिस्टल एंजल है जो इंट्यूटिवली आपको अट्रैक्ट करे, आप उस फाइल को देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन के सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी, टैरो एंड वास्तु रिगार्डिंग। ग्रुप नंबर 1 फ्लोराइट एंजल। बर्थ डेट टाइम स्टैम्प्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ग्रुप नंबर 1 फ्लोराइट एंजल। ग्रुप नंबर 2 टर्कोइज एंजल। ग्रुप नंबर 3 ओपल एंजल। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए रेडी, वेलकम ग्रुप नंबर 1। चलिए देखते हैं आपके पितर, आपके एंसेस्टर करंट टाइम फ्रेम में आपको क्या वो संदेश देना चाहते हैं, आप तक वो मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। डेट ऑफ बर्थ अगर इस डेट में से है एंड फ्लोराइट एंजल आपने चूज़ की है। देखते हैं और भी सारे मैसेजेस यहाँ पर देखेंगे और भी सारे डेक से देखेंगे। फर्स्ट मैसेज को देखते हैं, फॉरबिडन लव। ओके, आपकी पितर में से कुछ ऐसे पैटर्न दिखाई दे रही है, इंटरकास्ट मैरिज। और मैं स्पेसिफिक ग्रुप के लिए बता रही हूँ, सेम जेंडर रिलेशनशिप, सेम सेक्स रिलेशनशिप, इंटरकास्ट मैरिज। और जहाँ पर कुछ बहुत बड़ी कुछ डिफरेंसेस हैं, यू नो, सिर्फ इंटरकास्ट की बात नहीं हो रही। जैसे मालिक है, यू नो, कोई ओनर है, सर्वेंट, मतलब इस टाइप की कुछ एक पैटर्न यहाँ पर दिखाई दे रही है। एंड बाद में जाकर वही रिलेशनशिप को डिनाई भी कर दिया, थोड़ा इन्जॉय किया एंड डिनाई भी कर दिया। तो एक इस टाइप के एक रिलेशनशिप की एक पैटर्न यहाँ पर दिख रही है। मैं यहाँ पर एक चीज़ अगेन बता रही हूँ, जनरल रीडिंग है, सो टिकट होने वाली कोई बात नहीं है यहाँ पर। तो जिस वजह से क्या होगा, जो नेक्स्ट जनरेशन होगा, जैसे मान लीजिए पाइल 1 के व्यूअर्स, उनको क्या होगा, लव रिगार्डिंग प्रॉब्लम होंगे, बार बार हार्ट ब्रेक मिलेगा। फैमिली रेजिस्टेंस टू योर चॉइस, मतलब आपकी परिवार आपकी चॉइस को ही रजिस्ट करे कि आपने किसी को पसंद करा कि मैं इस लड़का से, इस लड़के से शादी करना चाहती हूँ, बट परिवार करे नो नो नो, इट्स नॉट पॉसिबल, तुम्हें हमारी जो पसंद है उसे करना होगा। तो फैमिली रेजिस्टेंस, कुछ इस टाइप की पैटर्न और रिजल्ट आपको अपने जीवन काल में दिखने को मिल सकते हैं। आपको क्या करना चाहिए, रेड और वाइट कैंडल बर्न करना चाहिए, लाइट जलाकर आपको बोलना चाहिए, लव इज सैक्रेड इन ऑल फॉर्म्स, लव इज सैक्रेड इन ऑल फॉर्म्स। आप यू नो, जो आप देखेंगे पेयर ऑफ बर्ड्स होते ना, ऐसी अगर आपको दिखाई दे, इनको दाना डालना, ये बहुत, उसके लिए नेस्ट फॉर्म कर देना। आप नेस्ट फॉर्म करिए, किसके लिए, एक कुदरत की एक लिविंग बॉडीज़ के लिए। तो आपका नेस्ट फॉर्म होगा, आप संसार बसाओगे, आपको एक हैप्पी मैरिटल लाइफ रिलेशनशिप आपको मिलेगा। वो कहते हैं ना, पंछी को घोंसला बनाने में आपने मदद किया, आपकी घोंसला कोई बनाएगा। उसका प्लान उसी दिन से स्टार्ट हो जाते, चाहे कुंडली में कितने भी बड़ी ऑब्स्टेकल आपकी क्यों ना हो। तो एक एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है। आप देखते हैं 1 बाय 1 मैसेजेस, कुछ डायरेक्ट मैसेजेस देखेंगे हेवन से। आपकी पितर क्या मैसेज आप तक कन्वे करना चाहते हैं। 1 टाइम मोर स्पिरिट, ग्रुप नंबर 1। पितर क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं। थैंक यू। पितर क्या मैसेज ग्रुप नंबर 1 के व्यूअर्स को देना चाहते हैं। थैंक यू स्पिरिट। ओके, पितर क्या मैसेज ग्रुप नंबर 1 की व्यूअर्स को देना चाहते हैं। थैंक यू स्पिरिट। ओके, क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 1 के व्यूअर्स के लिए। थैंक यू। टैरो से देखेंगे, एंड में कुछ स्ट्रेट मैसेज देखेंगे हेवन से। थैंक यू स्पिरिट। 1 टाइम मोर, पितर के मैसेज फाइल 1 की व्यूअर्स के लिए। बॉटम द डेक चेक करेंगे। ओके,
पहले देख लेते हैं ओरेकल मैसेजेस क्या आ रही हैं। ओके, डीप ब्रीच। इस कार्ड को मैं जब भी देखती हूँ कि एक लायन भूल गया शिकार करना, एक लायन है भूल गया कि खाना मेरे मुंह पे नहीं आएगा, भले ही मैं जंगल का शेर ही क्यों ना हूँ, खाना मेरे मुंह पे नहीं आएगा, मुझे शिकार करना पड़ेगा, क्योंकि वो मेरे फीचर है। दैट्स वाई बड़े से बड़े जंतु, एनिमल जितने भी है उसमें वो लायन राजा है। तो ये डीप ब्रीज एक मोमेंट में चले गए हो आप। यहाँ पर आप सोच रहे हो, आपको दो चीज़ों की प्रॉब्लम हो सकती है। आपको पश्चाताप हो सकती है अतीत को लेकर, आपको डिप्रेशन एंग्जाइटी हो रही है फ्यूचर की इनसिक्योरिटी को लेकर। किस वजह से आप एक डीप ब्रीज मोमेंट में चले गई है। यहाँ पर आप बहुत पैसिव दिखाई दे रही हो, सिर्फ सोचते जा रहे हो, आइडियाज़ तो बहुत है, एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही हो। जीवन मरण के चक्र में एक उदासीनता में आप घिरे हो, जहाँ पर आपके अंदर वो एक्साइटमेंट नहीं है, वो हो सकता है सेक्सुअल एनर्जी, डिज़ायर कुछ भी नहीं है, आप प्रोडक्टिव नहीं हो, लेज़ी, स्लीपी, थोड़ा टाइम मिले तो सो जाती हूँ, थोड़ा प्रोडक्टिव कुछ करती हूँ नहीं, सो जाती हूँ, बस मुझे कोई बुलाए नहीं, कोई इन्विटेशन ना आए, मुझे कहीं जाना ना पड़े। एक ऐसा मोमेंट में आप हो। ग्रुप नंबर 1, आपकी जो एनर्जी नज़र आ रही है, एक ब्रीज मोमेंट, नो एक्शन, कोई क्रिटिसिज्म नहीं, जब बस जीवन मरण के चक्र को लेकर पड़े है, कोई उसकी सोच विचार में पड़े है कोई। ओके, और डीप ब्रीज इसको भी दिखा रही है कि एक विंटर मोमेंट, जहाँ पर पत्ते सब झड़ गए हैं। ओके, एकदम पेड़ खाली हो गई हैं, ना लीव्स है, ना फ्रूट है, ना फ्लावर्स है, जीवन रूखा सूखा ड्राई डिजर्ट टाइप, कोई नहीं है जो आपके इमोशंस को समझे, और आपकी कुछ हेल्थ रिगार्डिंग इशू चल रहे। दिस इज़ लाइक कम्प्लीटली नो एक्शन मोमेंट, राइट। देखते हैं क्यों ये मैसेज आ रही है। इन्वेंटर एंड दिस इज इंजीन्यूटी एंड विद दिस फ्री स्पिरिट रिबल। देखिए, दो कार्ड मतलब दोनों ही बहुत पॉजिटिव एक्शन ओरिएंटेड कार्ड हैं। रेबलियस एनर्जी जो बेसिकली स्कॉर्पियन के अंदर, सजिटेरियस के अंदर आप देखने को मिलती हैं। रेबलियस होकर कोई काम को करना स्कॉर्पियन के लिए, सजिटेरियस के लिए पॉसिबल है। पाइसिस के लिए बहुत ज़्यादा रेबलियस वर्क नहीं होती है, बहुत ज़्यादा। वर्गो के लिए वो रेबलियस वर्क नहीं होती है। वर्गो, पाइसिस को जोडिएक साइन के तो उनको कुछ हेजिटेंट होते हैं। बट यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि तुम इन्वेंटर हो, रेबलियस होकर फ्री स्पिरिट तुम्हारे अंदर अभी भी जिंदा है, उसको एक्टिवेट करो। देखिए, जिस दिन 10 रुपये थी उस दिन भी आप अबेंडेंट थे। आज अगर आपकी अकाउंट में कुछ 1000 रुपये है या फिर लाख रुपये है, जो भी है, आज भी अबंडेंट फील करना। उस दिन भी थी, आज भी थी। ये जो एक अबंडेंट आप फील करते हैं और प्रॉस्परस फील करते हैं, यही होती है ग्रैटिट्यूड जो आप एक्सप्रेस करते हैं टुवर्ड्स यूनिवर्स। एंड उसके लिए प्री स्पिरिट की ज़रूरत है कि जो होगा देखा जाएगा। प्री स्पिरिट मतलब जो फूल का टैरो में देखते हैं ना, एक लीप ऑफ फेथ के साथ जीवन को निर्वाह करना, क्योंकि कल नहीं है। कल शायद इससे भी दुखी हो सकते हैं, आज जो परिस्थिति है उससे भी तो दुखी हो सकते हैं, कल का तो कुछ भरोसा ही नहीं है। तो प्री स्पिरिट उस एनर्जी को जैसे समझाया जा रही है, पितर बता रही है कि कल क्या होगा उस सोच में डिप्रेस्ड क्यों हो, क्यों आज को तुम प्रोडक्टिव नहीं बना रहे। दिस इज कार्ड ऑफ इन्वेंटर। बुक्स पढ़ो, बर्ड्स देखिए, यहाँ पर भी एक बर्ड है, पैरासूट है, बहुत कुछ दिख रही है, रॉकेट है। तो कुछ चीज़ों के बारे में अध्ययन करो। जब भी लाइफ में प्रॉब्लम हो ना, तो मरकरी को देखिए, कहाँ बैठे हैं मरकरी, वहीं से ही आपके जीवन में एक्साइटमेंट है। मरकरी, आप बहुत डिप्रेशन में हैं, तकलीफ में है, एक छोटा बच्चा आपके पास आकर बैठ जाए, आप डिप्रेस नहीं रहोगे। दैट्स द ब्यूटी ऑफ मरकरी। यहाँ पर भी कार्ड आई है इंटीग्रेशन, कि चीज़ों को जोड़ना सीखो, तोड़ना नहीं। दो व्यक्ति झगड़ा करे, बीचों बीच सुलह कर दो, किसी बर्ड के नेस्ट फॉर्म कर दो, डॉग को शेल्टर दो, कि कोई व्यक्ति विंटर में है उसको थोड़ी कुछ ब्लैंकेट वगैरह दे दो। इंटीग्रेशन मोड लेकर आओ। तुम कुदरत को कुछ दोगे तब ना कुदरत तुम्हें कुछ देंगे। हो सकता है आपकी पास्ट लाइफ कर्मा बहुत ख़राब है, जस्ट फॉर एग्जांपल, सब कुछ उजड़ जा रही है, सब कुछ ले रहे हैं यूनिवर्स, बट आप जब देने लगोगे यूनिवर्स बाध्य होगा टू रिटर्न, आपको रिटर्न वो बैक करने में, एंड 10 टाइम्स होकर। एंड इसीलिए यहाँ पर स्नेक को दिखाया गया है कि सेटिंग द स्किन एंड एम्ब्रेस द न्यू वन। ओके, अनलेस द उल्फ विद इन, सी उल्फ, कि तुम्हारे अंदर एक उल्फ स्पिरिट है। डू यू नो इट? तुम्हारी अंदर एक उल्फ स्पिरिट है। लायन को सर्कस में डांस करवाया जा सकता है। कभी देखा है उल्फ को किसी मास्टर ने रिंग में बांध कर रखा है
किसी रिंग मास्टर चाहे जितना भी एक्सपर्ट हो, अभी कभी भी उल्फ को आप सर्कस में नहीं देखोगे। उल्फ इतनी फ्री स्पिरिट का एनर्जी होती है, इतना इंडिपेंडेंट लॉयल एक एनिमल स्पिरिट है। तो बोला जा रहा है कि आपके अंदर वो उल्फ स्पिरिट है, अनलेस सेट, उसको खोलो, उसको बढ़ने दो, उसको मूव करने दो, उसको सामने आने दो। क्यों इस फ्रीज मोमेंट में हो। ओके, उल्फ थोड़ी लोनली भी है। आप सुनेंगे कि उल्फ पार्टनर अगर मर जाते हैं, कपल में उल्फ पार्टनर मर जाते हैं, तो जो बचा रहा वो बहुत देर तक जीवित नहीं रहते, एक शोक में चले जाते हैं। इंसान चले जाते हैं, इंसान को बहुत कुछ सीखने को है उल्फ से, उल्फ की जो दिनचर्या है। विंटर, मैं विंटर की बात आपको बता रही थी, यहाँ पर विंटर ही दिखाई दे रहा है। लुक अगेन उल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर नीड्स विंटर। क्या अभी समय बहुत विपरीत है, समय थोड़ी ख़राब चल रही है, तो बेसिक नेसेसिटीज़ अगर फुलफ़िल हो रही है तो थोड़ी शांत रहो, पेशेंस रखो, परसिवियरेंस के साथ मूव करो, क्योंकि विंटर चल रही है। अब सब कुछ छीना जा रही है जैसे, और छीन चुकी है। आप अब खाली हो, कम्प्लीटली एम्प्टी हो, वॉइड एनर्जी में हो। इसीलिए आप देखेंगे विंटर में पत्ते नहीं होते हैं, है ना। पूरा पेड़ तो खड़ा है क्योंकि वो रूट्स के साथ खड़े हैं, बट स्प्रिंग का इंतज़ार करते हैं। ऋतु भी मानते, एक ट्री ऋतु की बात मानते हैं, सीज़न की बात मानते हैं, तो हम इंसान क्यों नहीं। तो वो वृक्ष भी वेट करता है कि स्प्रिंग आएगा एंड पत्ते आएंगे। तो यहाँ पर विंटर सीजन चल रही है जैसे। एंड नेक्स्ट विद दिस स्काई फादर, ट्रस्ट इन द अननोन। कभी भी ईश्वर को 1 सेकेंड लगेंगे आपकी भाग्य परिवर्तन करने में, ईश्वर को 1 सेकेंड। एंड मुझे लग रहा है कोई पितृ जो कनेक्टेड है वो मेल कोई फिगर है, मेल कोई पर्सन यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। स्काई फादर कार्ड आई है, ट्रस्ट इन द अननोन, कि तुम बस काम करते चलो, ईश्वर को 1 सेकेंड लगेंगे तुम्हारे जीवन को 180 डिग्री घुमाने में। उस अननोन पर, अनसर्टेनिटी पर भरोसा रखो। ओके, लेट्स सी ग्रुप नंबर 1। देखते हैं पितृ आपकी नेक्स्ट चैप्टर को लेकर क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपके जीवन के नेक्स्ट चैप्टर को लेकर। 1 टाइम मोर स्पिरिट। ओके, 2 ऑफ शॉर्ट्स से खींचातानी चल रही हैं, जहाँ पर आप बैलेंस नहीं कर पा रही हूँ। स्किन रिलेटेड इशू चल रही है और बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रही है ग्रुप नंबर 1, अननेसेसरी। और एक 2 रास्ते के बीच फंसा हुआ सिचुएशन। ओके, दिस इज योर मास्टर कार्ड। आपकी नेक्स्ट चैप्टर ग्रुप नंबर 1, दिस इज द 8 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ना माँ दुर्गा नजर आई एकदम, जब भी मैं इस डेक में 8 ऑफ पेंटिकल्स को देखती हूँ, लुक्स लाइक माँ दुर्गा जो अपनी 10 भुजाओं के साथ सब कुछ संभाल रही हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसा काम है वाकई जहाँ पर आपकी डिवोशन, डेडिकेशन काम करते हैं। आप एकदम निस्वार्थ भाव से, सैटर्न केतु कंजंक्शन, निस्वार्थ भाव से सेल्फलेस वर्क जिस दिन से व्यक्ति करने लगते हैं, उनकी तरक्की कोई रोक नहीं सकता। बिलियनियर की चार्ट में ना सैटर्न केतु कंजंक्शन पाए जाते हैं, क्योंकि जब ये काम करने लगते हैं तब मनी बाय प्रोडक्ट हो जाते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स उस चीज़, उस कर्म को भी दिखाते हैं कि निस्वार्थ भाव से कर्म करते जाओ। सपोर्टिंग में है लवर्स एंड एस ऑफ वॉइस। लुक एट दिस, दिस इज द एक्चुअली योर वर्क, योर डेडिकेशन। एंड द लवर्स का मतलब रिलेशनशिप, योर चॉइस, एंड द एस ऑफ शॉर्ट्स क्लैरिटी, द फाइनल कंक्लूशन। कोई रोक नहीं सकता इसको आपके जीवन में। बात सिर्फ लवर्स रिलेशनशिप, लव अफेयर की नहीं हो रही है, एक कंक्लूशन की हो रही है जो बहुत जल्दी आप रिसीव करने जा रहे हो। आपको क्लैरिटी मिलने जा रही है, आपकी जीवन परिवर्तन होने जा रही है ग्रुप नंबर 1। आपके जीवन में कोई ऐसी पार्टनर, ऐसे एक रिलेशनशिप जो आपके जीवन को ना, मतलब वो कहते हैं ना कि एक स्वर्ग ही है, पृथ्वी में ही वो स्वर्ग का अनुभव करना। ओके, कुछ डायरेक्ट मैसेजेस ग्रुप नंबर 1। पितर क्या डायरेक्ट मैसेज आपको देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। वी सपोर्ट यू एज यू क्लींज एंड क्लियर बोथ इनसाइड एंड आउट, कि तुम्हारे अंदर एंड बाहर पूरी तरह से क्लिंजिंग प्रोसेस चल रही है। एंड हम सभी उसको मॉनिटर करें, हम सपोर्ट भी कर रहे हैं। क्लिंजिंग प्रोसेस ना बड़ी तकलीफ से जाते हैं माय डियर। हम क्या नहाना हो रही है ना,
तो ये वो नहाना नहीं है। ईश्वर जब क्लीन करते हैं आपको तो सिचुएशन, हालात ऐसे होती है जो आपके विपरीत ही जाते हैं। थैंक यू। अगर आप भूखा नहीं रहे तो मंदिर के बाहर जो लोग बेगर्स भूखे बैठे रहते हैं, आप उनको दान नहीं करोगे कुछ। तो जब तक तकलीफ़ नहीं आते हैं ना, हम दूसरों की तकलीफ़ को अनुभव नहीं कर पाते हैं। We rejoice when you find love. Love comes in unexpected ways. कि हम सभी बहुत खुश होंगे जब तुम्हारी लाइफ में प्रेम आएगा, सच्चा प्यार आएगा, एंड लव आएगा अनएक्सपेक्टेड वे में तुम्हारी लाइफ में। किसी की हो सकती है एनिमल की फॉर्म में आए, कुछ यहाँ पर एनिमल हैंड भी दिखाई दे रही है मुझे। थैंक यू। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है एक्सप्लोर न्यू वेंचर्स, मूव फॉरवर्ड विथ कॉन्फिडेंस, वी आर विथ यू। आगे बढ़ो, नए कुछ करो, डिस्कवरी मतलब कुछ नया, कुछ प्रोफेशन नया, कुछ ट्राई करो। एंड टाइम इन टू द रिदम ऑफ नेचर, लेट अस कनेक्ट टुगेदर हियर। कि मैं आपको बोल रही थी ना कि एक पेड़ भी ऋतु की बात मानते हैं, सीज़न की बात मानते हैं। तो इसीलिए जब भी लाइफ में डिप्रेशन, एंग्जाइटी हो तो आपको बार बार एस्ट्रोलॉजर या फिर इवन आप किसी साइकियाट्रिस्ट के पास चले जाइए, वो भी आपको बताएंगे कि बच्चे के साथ रहिए या फिर नेचर के साथ रहिए, क्योंकि वही दो जगह है जहाँ पर हमें हीलिंग मिल सकती है। हम तुरंत ईश्वर के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते। जब लाइफ में डिजास्टर चल रहे होते हैं, बहुत सारे लोगों के विश्वास, भरोसा, आस्था चले जाते हैं, तब उस टाइम फ्रेम में ज़रूरत होती है आइदर बच्चे, एनिमल और कुदरत, नेचर, फॉरेस्ट एरिया और ग्रीन व्यूज़, वो ज़रूरत होती है। और टेक केयर करना पेड़ पौधे की, आप ऑटोमेटिकली डिप्रेशन, एंग्जाइटी गायब हो जाते हैं। थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 1 में तो नेक्स्ट वीडियो में वीडियो पसंद आए, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2। चलिए देखते हैं आपकी पितृ आप तक क्या वो मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, आपके नेक्स्ट चैप्टर को लेकर क्या मैसेज वो देना चाहते हैं, वो भी देखेंगे। टर्कोइज एंजल आपने चूज़ की है एंड आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर इस डेट में से है। चलिए देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। 2 कार्ड है, फियर ऑफ लीडरशिप। आपके पितृ में से कुछ पितरों को जैसे पनिशमेंट मिली है, आइदर गवर्नमेंट से और किसी काम की वजह से। और ऐसा हो सकता है कि आप देखेंगे फिल्म इंडस्ट्री में क्या होती है कि एक हीरोइन को एक रोल मिली है, उसको हटाकर और एक हीरोइन आ गया, मतलब एक पोजीशन से उसको हटाने की कोशिश किया जा रही है दूसरों को, जब ताकि रोल मिल जाए। करप्शन बहुत होती है ना, मैनिपुलेशन होती है, करप्शन होती है। तो जैसे यहाँ पर बिट्रे हुई है, किसी के साथ करप्शन हुई है जहाँ पर पितृ इन्वॉल्व थे। अब यहाँ पर क्या होगा, जिसकी वजह से पनिशमेंट भी मिली है। अब क्या होगा, फियर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नेक्स्ट जनरेशन में काम करेगा। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर काम करना, बहुत लाइमलाइट में नहीं जाना है, पब्लिक रोल फिगर यहाँ पर करने में, फ्रंट ऑफ कैमरा आने में कुछ दिक्कत होना, पब्लिक फिगर बनने में दिक्कत होना। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी का डर हो, मतलब शादी से डर हो सकती है, बच्चे से डर हो सकती है कि बच्चे लेंगे, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शादी करेंगे, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक एस्केपिस्ट मोड रहना, हमेशा चीज़ों से भागना, जब भी चीज़ें सामने आ रही है दायित्व लेना है, भाग जाने की कोशिश, अपने पाथ को डाइवर्ट कर देना, इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर हो सकती है। और पब्लिक फिगर बनने में सबके साथ एक ही चीज़ें होगा ज़रूरी नहीं है, जनरल लीडिंग है तो कुछ भी, मतलब यहाँ पर जो मेन प्रॉब्लम क्रिएट होगा नई जनरेशन में कि फियर ऑफ लीडरशिप। अब क्या करना है, मिरर के सामने खड़े होकर जैसे बोलते हैं डिक्लेयर करना, आई एम वर्दी लीडर गाइडेड बाय विजडम। टाइगर आई क्रिस्टल आप यूज़ कर सकते हैं। विजुअलाइज कीजिए अपने आप को कि यू आर वेरी पावरफुल सोल, है ना, आप एक पावरफुल पर्सन हो। ओके, देखते हैं और क्या मैसेज आ रही हैं। एंड दिस इज़ अ स्कर्सिटी माइंडसेट। आपकी पितृ में से बहुत सारे पितृ को प्रॉपर्टी, मनी स्कर्सिटी यहाँ पर और मनी चोरी हो जाना, इस टाइप की चीज़ें हुई है, जिसकी वजह से नेक्स्ट जनरेशन क्या देखेगा, नॉट इनफ, जो भी है नॉट इनफ। एक फियर ऑफ लॉस, इनसिक्योरिटी, मेरा पैसा चले जा रही है, मैं क्यों दूँ, मैं क्यों खर्चा करूँ, वो खर्चा कर ले। अगर आप शादीशुदा है, आपको लग रहा है नहीं मेरी पार्टनर ही मेरे लिए खर्चा करे, मैं नहीं खर्चा करने वाली हूँ, मेरा चला जाएगा, इसका मतलब आपका सूर्य बहुत ख़राब है। आप देखेंगे एक ट्रेंड चल रहा है, 2000 के बाद की जो बच्चे जन्म ले हैं ना, एक ट्रेंड क्या चला रील में कि 10 बच्चे एक साथ में किसी रेस्टोरेंट में गए तो सबने एक को बेवकूफ़ बनाया, वही बिल पे करी है, बाकी 9 व्यक्ति वहाँ से चला गया। रिमेंबर, आपने किसी को बेवकूफ़ बनाया, वो दे रहा है, मजबूरी में हो या फिर दे रहा है, उसका सूर्य खराब नहीं है। और आप अगर ऐसा करते रहे
किसी को बेवकूफ़ बनाते रहें तो आपका सूर्य खराब होगा। आप फ्री में किसी से कुछ चीज़ ले रहे हैं, आपका मंगल खराब हो जाएगा। आप जहाँ पर आपको देना चाहिए आप नहीं दे रहे हो, आपका सूर्य खराब हो जाएगा। ग्रेजुअली सूर्य खराब होता तो क्या होगा, आप डिफेमेशन होगा, किसी ना किसी बड़ी किसी जगह से इंसल्ट होगा, ह्यूमिलेशन होगा। हमें समझ नहीं आती ह्यूमिलेशन कहाँ से आ रही है। हमें फ्री में चीज़ें लेने की आदत पड़ जाती है। आप भंडारे लगाइए, भंडारे से खाना मत खाइए। आपके पास सामर्थ्य है कि आप पे कर कर खा सकते हैं, तो क्यों खाएंगे? वो तो नीडी पर्सन के लिए है, वो तो बेगर्स के लिए है जो पे नहीं कर सकते। आप क्यों खा रहे हैं वहाँ पर? यहाँ पर एक कर्सटी माइंडसेट चल रही है एंड बहुत बड़ी पैटर्न कि मेरे पास नहीं है, कम है। जिस दिन 10 रुपये थी उस दिन भी आपको ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहिए। आज जितना है आज के लिए भी ग्रीन एवेंचूरिन एंड उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलवेज से देयर इज़ ऑलवेज इनफ। आई एम मैग्नेट फॉर मनी, देयर इज़ ऑलवेज इनफ। कोशिश कीजिएगा। बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे कॉइन्स डालते हैं पानी में। मैं आपको पानी में कॉइन्स डालने के लिए नहीं बता रही हूँ, बट नीडी पर्सन को मदद कीजिए। जहाँ पर आपको पे करने की ज़रूरत है, किसी को बेवकूफ़ ना बनाएं। ओके, चलिए देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है। थैंक यू। इनमें कुछ डायरेक्ट मैसेज देखेंगे। ग्रुप नंबर 2, पितर क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है लवर कार्ड। ओके, आई विल पिक इट। पितर क्या मैसेज देना चाहते हैं ग्रुप नंबर 2 के व्यूअर्स को। पितर क्या मैसेज देना चाहते हैं ग्रुप नंबर 2 के व्यूअर्स को। वन टाइम मोर स्पिरिट। बॉटम ऑफ द डेक चेक करेंगे। पितर क्या मैसेज देना चाहते हैं ग्रुप नंबर 2 को। बॉटम ऑफ द डेक देखेंगे। वन टाइम मोर स्पिरिट। I'll pick extra messages. Okay. Group number 2. पितर क्या मैसेज देना चाहते हैं ग्रुप नंबर 2। लेट्स सी, देखते हैं। डिवाइन टाइमिंग। आपकी लाइफ में शायद हर चीज़ें बहुत डिले होते हैं। जब भी डिवाइन टाइमिंग की कार्ड है, इसका मतलब डिले है, डिनाई नहीं किया जाएगा। डिनायर नहीं है, डिलेयर है। कोई प्लैनेट काम कर रही है जहाँ पर चीज़ों को डिले कर रही है। एंड बेसिकली ये शनिदेव, केतु, इस टाइप के प्लैनेट का ज़्यादा काम होती है यहाँ पर डिले करने में, चीज़ों को ब्रेक्स लगाने में। चेंजेस आर कमिंग टुवर्ड्स यू। नंबर 29, बहुत जल्दी आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ रही है। मतलब ये व्हील ऑफ फॉर्चून की जैसी एनर्जी है। एंड दिस अ कार्ड ऑफ टीचिंग फील्ड। आपकी पितर देखिए यहाँ पर ना एक पेड़ को दिखाया गया है, रूट्स। आप नहीं देखेंगे बैनियन ट्री, पीपल ट्री, मतलब थोड़ी बहुत हवा में उखड़ गई है या फिर अपरूटेड हो गई है। पाम ट्री उखड़ जाते हैं, बहुत जल्दी उखड़ सकते हैं, बट ए ट्री नहीं होती। मतलब आपकी रूट्स में विस्डम है, आपकी एंसेस्ट्रल उस लिनेज में विस्डम है, टीचिंग है, शिक्षक थे, या फिर बहुत सारी लोगों को आप देखेंगे पितर होते हैं ना कि आश्रय देते हैं। किसी मतलब बहुत ज़्यादा सामर्थ्य नहीं है, वो आपके घर में आकर पढ़ रही है एंड वो पढ़कर एक जॉब उसको मिला। आश्रय देना, अधिकार की बात नहीं हो रही है। जैसे पितर में मुझे वो एनर्जी दिखाई दे रही है। और फ्री में पढ़ाना, कि ट्यूशन फीस दे देना, पितर में वो पैटर्न भी रही है। ओके, यहाँ पर डेफिनेटली कुछ इस टाइप की चीज़ें बनी हैं, बट कुछ अच्छा भी तो है। तो वो आपको बोला जा रहा है, वो चीज़ों को, उस पैटर्न को आप आगे लेकर जाओ। और अगर आप टीचर ही हो, आप एक गुरु हो, आपको सीख रही हो, तो आप दूसरों को सिखाओ। आप विद्या को लेकर आप चले नहीं जाएंगे। विद्या का दान करना, गुरु द्रोण को भी वो दान करना पड़ा था, तभी उनका मतलब उनका लिबरेशन हुई थी। छोड़ना पड़ा था विद्या। तो यहाँ पर ना वो छोड़ने के लिए बोला जाए कि तुम कुछ सीख रही हो, कुछ भी आप लैंग्वेज हो, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर सीख रहे हो, आप उसको ना सिखाओ। तो आपके पितर वो भी चाहते हैं यहाँ पर शेयर करो विथ अदर्स। ओके, दिस अ कार्ड ऑफ स्टॉर्मी वेदर। आपकी जीवन का फर्स्ट पेज, बहुत ज़्यादा स्टॉर्मी वेदर, बहुत कुछ अपरूटेड हो जाएगा टू क्लीन यू।
मतलब हो सकता है करंट टाइम फ्रेम में भी एक स्टॉर्मी वेदर आपकी लाइफ में चल रही है, दशा महादशा की वजह से ऐसे हो सकती है। स्टॉर्म फील का मतलब ही है जहाँ पर आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी अब तक नहीं आई है। एंड द कार्ड ऑफ कमिंग अपार्ट, चीज़ें मैं आपको पहले यहाँ पर बोल रही थी। बेसिकली ये केतु करते हैं यहाँ पर, जिस तरह से चीज़ें स्प्लिट हो रही है यहाँ पर, कि बहुत क्लोज जाकर चीज़ों को छोड़ देना, एस्केपिस्ट मोड, ना पकड़ने की कोशिश करना, उसके लिए इनिशिएशन ना लेना, एट द एंड ऑफ द डे लग रहा है चलो छोड़ो और नहीं होगा। तो ये जो एक एनर्जी है, उदासीनता है, वैराग्यपन है, यहाँ पर वो चीज़ें थोड़ी दिख रही हैं। बार बार चीज़ें स्प्लिट कर जाना, जहाँ पर इंटीग्रेशन मोड होना चाहिए था, कन्वर्ज करना चाहिए था, वो डाइवर्ज मोड में चले जाते हैं। डाइवर्ज का मतलब वो फैल जाते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पर जिसकी वजह से प्यार ना आना, या फिर वो आपकी मनी के लिए हो सकती है कि मान लीजिए आप कोई काम को 10 दिन से प्रयास कर रही है, हो सकता है वो 13th डे में जाकर वो फलित हो सकता था, वो रिजल्ट आपको मिल सकता था। आपको 10 डेज़ के बाद आपको लग रहा है आई एम गेटिंग सो एग्जॉस्टेड, नाउ आई क्विट, मैं अब छोड़ रही हूँ, मैं इस प्रोजेक्ट को छोड़ रही हूँ, मैं इस काम को छोड़ रही हूँ। आपने और 3 दिन प्रयास ही नहीं किया, हो सकता है और 3 डेज़ कोशिश से वो कंप्लीट हो जाता था। तो यहाँ पर वो चीज़ें पैटर्न भी यहाँ पर दिख रही हैं। दिस अ कार्ड ऑफ हाई प्रिस्टेस, हार्नेस मिस्टिक पावर। तो आपके अंदर एक स्पिरिचुअल गिफ्ट है, चाहे वो ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, माइंड रीडिंग हो सकती है, ऑब्जर्वेशन पावर हो सकती है, कुछ ना कुछ ऐसे मिस्टिक पावर आपके अंदर है, कुछ समनिक पावर आपके अंदर है जो पैटर्न से आपको मिली हुई है। एंड दिस अ कार्ड ऑफ मेक प्लान्स एंड फोकस, यही मैं आपको बता रही थी। मैदन, मैदन क्या होती है, 3 स्टेजेस है मैदन, मदर, क्रोन। द क्रोन इज़ द मोस्ट सुलझा हुआ स्टेज, जहाँ पर हमें ज्ञान मिलती है क्रोन से। मदर जो नरिशमेंट देते हैं, एंड द मैदन इज़ वेरी मैच्योर। मान लीजिए मेरा एग्ज़ाम चल रही है, तो मेरा मेन फोकस प्रायोरिटी क्या होगा, पढ़ना। उसी टाइम फ्रेम में मैं वीडियो गेम्स देख रही हूँ, मैं यूट्यूब चला रही हूँ, तो मैं डिस्ट्रैक्टेड हो गई हूँ। तो मैदन में वो पावर होती है कि बहुत इजीली वो डाइवर्ट हो जाते हैं, पाथ से हट जाते हैं। तो इसीलिए आपको बोला गया है, पितर बता रहे कि तुम मैदन स्टेज में हो, तुम फोकस नहीं हो, तुम प्लान नहीं करी हो, तुम स्ट्रैटेजी वाइज आगे मूव नहीं करी हो, तुम इनिशिएशन नहीं ले रही हो, और सिर्फ बता रही हो नहीं हो रही है, नहीं हो रही है। तुमने कितनी प्रयास की है कोई चीज़ को पाने के लिए, कितने 100% एफर्ट्स लगाई है। यहाँ पर लवर्स कार्ड है आपके लिए, साथ में है मास्टर डीएनए। देयर विल बी ए पर्सन जो आपकी अंदर उस मास्टर डीएनए को एक्टिवेट करने वाला होगा, जो पितृ चाहते हैं। मास्टर डीएनए का मतलब समझते हैं, वो एक जहाँ पर उस डीएनए में, उस मास्टर डीएनए में स्पिरिचुअल गिफ्ट है, उस मास्टर डीएनए में वो पावर है, यू कैन ब्रेक दिस पैटर्न एंड मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ सको, पैटर्न को ब्रेक करके, इस साइकिल को ब्रेक करके, वो है मास्टर डीएनए। सभी एक्टिव सर आप देखेंगे आपकी वंश में, आपके पिता है, पिता की भाई है, उनकी परिवार है, या फिर बहुत जनरेशन आ गई है, सभी सक्सेसफुल हैं। कोई पर्टिकुलर कुछ व्यक्ति सक्सेसफुल होगा, क्योंकि सबके लिए वो मास्टर डीएनए एक्टिवेशन हुआ ही नहीं है। यहाँ पर देखिए वॉइस कार्ड आ रही है विद सिंगर, ओके। इसका मतलब है आपके पास शब्द का पावर है, आइदर वो लिखने के थ्रू से हो सकती है, बीइंग अ राइटर, स्टोरी टेलर, शेर व शायरी लिखना, या फिर किसी को समझाना, मोटिवेशन, एक मोटिवेशनल स्पीकर, एक गाइड। एक सिंगर भी बहुत बड़ा हीलर है। आप बहुत तकलीफ में है, कोई गाना सुना आपने, आप हील हो जाते हैं। पर्टिकुलरली मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, आप तकलीफ में हो तो उस टाइम फ्रेम में तो दुखी वाला गाना सुनना ही नहीं है आपको। उस टाइम फ्रेम में आप ईश्वर की गाना सुनिए, उस टाइम फ्रेम में आप थोड़ी पॉप म्यूज़िक चलाइए, ताकि आपकी एनर्जी शिफ्ट हो। लेट्स सी आपके नेक्स्ट चैप्टर को लेकर क्या मैसेज आ रही है, पितर क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं आपके नेक्स्ट चैप्टर को लेकर। ग्रुप नंबर 2, आपके नेक्स्ट चैप्टर को लेकर क्या मैसेज है। वन टाइम मोर स्पिरिट, नेक्स्ट चैप्टर, ग्रुप नंबर 2। दिस इज मास्टर कार्ड। मून कार्ड एंड विद दिस 6 ऑफ पेंटिकल्स। मून बेसिकली आपकी साइकिक पावर है, आपके ऑब्जर्वेशन है, मून आपके लिए मदर है। 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ एक कार्ड आई है, तो ये एक आपके अंदर की जो साइकिक पावर थे, या फिर इल्यूशन एंड इंट्यूशन,
ये दो एक फीचर होती है। जब मून बहुत ख़राब होती है आपको इल्यूशन देता है, मून पॉजिटिव हो गया आपको साइकिक पावर दे दिया, आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो गया। एंड ग्रुप नंबर 2 के लिए मुझे नज़र आ रही है आपके लिए इल्यूशन एंड इंट्यूशन में अब बैलेंस क्रिएट हो रही है। अब आप इल्यूशन को लेकर अब पढ़े नहीं, प्रैक्टिकलिटी आ रही है। 6 ऑफ पेंटिकल्स साथ में है मून के साथ, ये बहुत पॉजिटिव है। चीज़ें अब बैलेंस मोड में आ रही है, लाइफ बैलेंस होने जा रही है। अब मेन कार्ड प्रिस्टेस, लुक एट दिस, दो डिफरेंट डेक एंड हाई प्रिस्टेस कार्ड हैं। दो डिफरेंट डेक से हाई प्रिस्टेस, एंड हाई प्रिस्टेस ना थोड़ी मिस्टिसिज्म को दिखाते हैं, टीचर है, मेंटर है, गाइड है, गुरु है। हाई प्रिस्टेस पवित्रता, एक होली सैक्रेड पर्सनालिटी जिसमें कोई दाग नहीं है, कोई कलंक नहीं है। हाई प्रिस्टेस डॉक्यूमेंट रिलेटेड काम को भी दिखाते हैं। हाई प्रिस्टेस कोई लर्निंग प्रोसेस जहाँ पर आप अध्ययन करिए, रिसर्च कर रही हो, रिसर्च आप सभी पीएचडी नहीं करेंगे, मतलब कोई सब्जेक्ट को लेकर अध्ययन चल रही है, हाई प्रिस्टेस उस चीज़ को दिखा रहे हैं, वो आपकी स्पिरिचुअल गिफ्ट के साथ जुड़ा हुआ दिखाई दे रही है। सपोर्टिंग कार्ड में है दिस इज 7 ऑफ वांड्स एंड 10 ऑफ वॉइसेस। बहुत अच्छी तरह से काउंटर अटैक करे हम नेक्स्ट चैप्टर में। 10 ऑफ वॉइसेस एक बहुत ही एग्जॉस्टेड एक मूवमेंट है, बैड एंड, एंड द 7 ऑफ वांड्स अच्छी तरह से काउंटर अटैक करना, अपने आप को प्रोटेक्ट करना, रेवलियस होकर पूरी पावर एंड स्ट्रेंथ के साथ अपने आप को प्रोटेक्शन देना। बट डेफिनेटली नेक्स्ट चैप्टर में बहुत ही एक गुरु बनना, आप ही गुरु बन जाओ, आपको गुरु मिले, आपको ज्ञान मिल रही है, आप कुछ टीचिंग कुछ लर्निंग के साथ कुछ इंस्टीट्यूशन आप एडमिशन ले रही हो, इस टाइप की एक प्रोसेस यहाँ पर दिखाई दे रही है। ग्रुप नंबर 2, चलिए देखते हैं कुछ डायरेक्ट मैसेजेस। पितृ ग्रुप नंबर 2 को क्या डायरेक्ट मैसेज देना चाहते हैं। हाई प्रिस्टेस वैराग्यपन भी है, हाई प्रिस्टेस एम्प्रेस नहीं है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, कुछ कार्ड नीचे गिर गई, मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, we are easing the blockages which is holding you back and go for it. waterfall, वाटरफॉल को देखें किस तरह से टूवर्ड्स ग्रेविटी नीचे पानी आते हैं, एक बहुत फास्ट एक स्पीड होती है। इसका मतलब आपकी लाइफ में अब जो ब्लॉकेजेस थे, पितृ बता रहे, वो सारी ब्लॉकेजेस को हम हटा दे रहे हैं सो दैट तुम्हारी जो लाइफ की जो फ्लो है वो आगे बढ़ सके। जो तुम्हें बार बार बैक पुल कर रहे थे, आप तुम मूव कर पाओगे आगे। नेक्स्ट है सीक प्रोफेशनल हेल्प इफ़ यू नीड टू, ऑल विल बी वेल। अगर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है, ओके, मैं आपको बोल रहा था ना, गुरु मेंटर आना, कोई टीचर आना लाइफ में, तो किसी प्रोफेशनल के पास हेल्प लो अगर ज़रूरत हो तो। नेक्स्ट है टॉक टू अस, वी आर स्टिल लिसनिंग, हमसे बात करो, हम तुम्हारी सभी बात सुनते हैं। इसीलिए कुदरत के साथ, नेचर के साथ कनेक्शन को बढ़ाए। आप देखेंगे आप बहुत डिप्रेशन में है, एंग्जाइटी में है, दो जगह पर आपकी डिप्रेशन हील होते हैं, एक बच्चे के साथ, दूसरे नेचर के साथ, है ना। और आपकी अगर बहुत कोई आपकी लाइफ में केयरिंग पर्सन है, आपकी लव्ड वन, जिसको आप आँख बंद करके भरोसा करते हैं, आप उनसे थोड़ी बात कर लेते हैं, आप हील हो जाते हैं, उनके एक मैसेज आते हैं, आप हील हो जाते हैं। तो आपको बोला जाए टॉक टू अस, वे स्टिल लिसनिंग। आप उनकी कोई पिक्चर को देखकर एक घी की दिया जलाइए, आप उनसे बातचीत कर सकते हैं, वो सुनेंगे आपकी बात। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2। मैं मिलता हूँ स्टूडिंग में। वीडियो पसंद है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 3। चलिए देखते हैं आपकी पितृ एंड सिस्टर आपको क्या वो मैसेज आप तक कन्वे करना चाहते हैं, इवन आपके नेक्स्ट चैप्टर को लेकर वो क्या संदेश देना चाहते हैं वो भी देखेंगे। एंड ओपल एंजल आपने चूज़ की है, डेट ऑफ बर्थ अगर इस डेट में से है, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। और भी डेट से देखेंगे। यहाँ पर फर्स्ट मैसेज है ब्लॉक्ड एंसेस्ट्रल गिफ्ट, मतलब आपकी पितृ की जो डीएनए है उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक स्पिरिचुअल गिफ्ट है, आज भी है। बट पितृ ने क्या करा, आउट ऑफ फियर और पनिशमेंट की डर से, और जैसे किसी न किसी फियर की वजह से उन्होंने उस स्पिरिचुअल गिफ्ट को एक्सप्लोर नहीं करा। आप कई कबार सुनेंगे, मूवी में भी दिखाया जाता है कि कोई भविष्य बोल रहा है, मतलब किसी एस्ट्रोलॉजर वगैरह नहीं, वो जैसे मेडिटेशन कर रहा है, उसको भविष्य दिख रही है। तो जब भी उसने कोई बहुत पावरफुल किसी व्यक्ति के बारे में कोई भविष्यवाणी किया एंड वो बहुत नेगेटिव हुआ, तो उसको मार दिया जाता था, उसको सभी मतलब निकाल देते थे, मार देते थे। तो इस चीज़ से डर से
जैसे उसका प्रैक्टिसेस करना बंद कर दिया। तो ग्रुप नंबर 3 यहाँ पर जो मेन मैसेज आ रही है कि आपके पितृ की डीएनए बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड इस जन्म में क्या होगा, आप बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्टेड फील करोगे अपनी सोल पर्पस को लेकर, बिकॉज उन्होंने बार बार उसको सप्रेस करने की कोशिश करा कि नहीं करना है डीएनए, वो स्पिरिचुअल गिफ्ट थी, बट उन्होंने उसको पॉलिश नहीं करा, उसको एक्सप्लोर नहीं करा डर की वजह से। तो वो फियर आपके अंदर भी आएंगे, तो आप भी बार बार डिस्कनेक्टेड और डिस्ट्रैक्टेड रहोगे लाइफ पर्पस को लेकर, सोल पर्पस को लेकर। आपको लगेगा मेरा जीवन ही व्यर्थ है, मैं जैसे धरती का ही बोझ हूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ, व्हाट्स माई सोल पर्पस। तो एक डायरेक्शन लेस फील करना एवरी टाइम। तो क्या करने के लिए बोला जा रहा है कि सीट अंडर द स्टार्स, आसमान के नीचे बैठो, आस्क एंसेस्टर से पूछो कि व्हाट्स द सैक्रेड गिफ्ट, ताकि वो ड्रीम के थ्रू से आप तक कन्वे करें कि क्या सैक्रेड गिफ्ट थी डीएनए में, क्या वो स्पिरिचुअल गिफ्ट थी। आप ड्रीम जर्नल कर सकते हो, लैब्रोडाइट क्रिस्टल मदद कर सकते हैं स्पिरिचुअल क्लैरिटी के लिए। ओके, देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है। थैंक यू स्पिरिट। ग्रुप नंबर 3, आपके पितृ आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंड में कुछ डायरेक्ट मैसेजेस देखेंगे, आपके पितृ आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं ग्रुप नंबर 3। ओके, ग्रुप नंबर 3, आपके पितृ क्या मैसेज देना चाहते हैं। ग्रुप नंबर 3 की व्यूअर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। वन टाइम और स्पिरिट। मुझे आपके अंदर एक ऊल स्पिरिट दिखाई दे रही है, ऊल स्पिरिट। ओके, ग्रुप नंबर 3, पितृ क्या मैसेज संदेश आप तक कन्वे करना चाहते। ओके, एक कार्ड आई है, क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। थैंक यू। एंड बॉटम ऑफ द डेक में लूँगी यहाँ पर दिस वन। लेट्स सी, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। दिस अ कार्ड ऑफ फायर, पैशन। क्या आपकी अंदर आप बहुत ज़्यादा ड्राई डिटैच वाला एनर्जी में फील करते हो, शादी से डर लगते हैं, इंटीमेसी से हो सकती है, या फिर अपनी जो पैशन है उसको लेकर काम करने में आपको डर लगती है। डेफिनेटली ये म्यूज़िक से रिलेटेड हो सकती है, पर्टिकुलर कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करना, वो भी शायद स्पिरिचुअल गिफ्ट में है, बट शायद आप उसको एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हो। बहुत ज़्यादा वो फायर एलिमेंट की कमी होना बॉडी में, फायर एलिमेंट कमी मतलब इनिशिएशन नहीं ले पाएंगे आप, आपके अंदर ऊर्जा की कमी होगी, आप बार बार ना बहुत थका हुआ महसूस कर, थोड़ा सा काम करोगे एग्जॉस्टेड हो जाओगे। आप देखिए क्या फायर एलिमेंट सप्रेस तो नहीं हो रही है, उसकी डेफिशिएंसी तो नहीं है, जैसे यहाँ पर आपको पूछा जा रही है। द कार्ड ऑफ गार्डनर, कल्टिवेशन, पेड़ पौधे का ख्याल रखना, जितना है जितना तुम्हारे पास, सिर्फ गार्डनर का मतलब सिर्फ पेड़ पौधे नहीं, टेक केयर करो जो भी तुम्हारे पास है, तुम्हारे अपने आप को ख्याल रखना, अपने आप को एक मदर केयरिंग नेचर में अपने आप के लिए ये ज़रूरी है इस टाइम फ्रेम में। टेक केयर करना अपने आप का एंड आसपास जो भी आपकी इर्द गिर्द आपके लोग हैं। नेक्स्ट है दिस इज द होल्ड द स्पेस एंड रूट, इट विल मेक सेंस वन डे। मतलब ज़मीन को पकड़ कर रखो। हम कहते हैं ना अपरूटेड तुम नहीं हो सकते, हम तुम्हें कभी भी अपरूटेड नहीं होने देंगे। तुम्हारी जो भी सिचुएशन है, तुम्हें अगर डर लग रही है कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, एक इनसिक्योरिटी है कि मनी कल को नहीं मिलेगा, तो यूनिवर्स आपकी पितृ बता रही है होल्ड द स्पेस, पकड़ कर रखो ज़मीन को। जो भी काम कर रही हो जस्ट कीप गोइंग, डरने की बहुत ज़रूरत नहीं है, सब ठीक होगा, जब समय होगा सब कुछ अलाइंड होगा। नेक्स्ट है दिस इज लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव, हार्ट गार्जियन, प्यार आने दो। एंड यही मुझे लग रही थी, पैशन की कमी, डिज़ायर की कमी हो चुकी है, सेक्सुअलिटी एनर्जी वैराग्यपन की ओर जा रही है, बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट, आइसोलेशन लवर। हाँ, अगर कोई बात भी कर रही है, कुछ ना कुछ परेशानी क्रिएट हो रही है, रिलेशनशिप ब्रेकअप हो गया, थोड़ा सा शक आपने किया, आपने एफर्ट्स नहीं बहुत ज़्यादा लगाया, चीज़ें ब्रेक मोमेंट में चला गया, तो यूनिवर्स बता रही है कि अपने आप को प्यार करो, इतना प्यार करो ताकि तुम रिसेप्टिव मोड में आ जाओ, ताकि प्यार तुम्हारे जीवन में प्रवेश करे। देखिए होम कार्ड आ रही है एंड मुझे ना ये दरवाज़ा बंद दिखाई दे रही है कि दरवाज़ा को ओपन करो, जैसे बहुत जल्दी कुछ कोई नॉक करने वाला है, कोई आ रही है तुम्हारी लाइफ में। होम का मतलब स्टेबिलिटी, आपके जीवन में आप स्टेबिलिटी आने जा रही है, घर बनने जा रही है।
नेक्स्ट है डिटेल्स एंड डिटेल्स 43 एंड विद दिस फॉलो द लीडर, लुक एट दिस। मतलब आप आगे आगे चल रही हूँ एंड आपके पीछे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, फॉलोअर्स नहीं मतलब आपके पीछे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं या फिर आपके अंडर में लोग काम कर रहे हैं। अभी जो ज़रूरत है वो है डिटेल्स, मतलब डिटेल में चीज़ों का अध्ययन करना। इसीलिए केतु की महादशा के बाद वेनस आते हैं। केतु कष्ट देते हैं, केतु आपको डिटेल ओरिएंटेड बनाते हैं, जहाँ पर पूरी दुनिया सेलिब्रेट कर रही होती है और आप उस टाइम फ्रेम में अध्ययन कर रही है। सेलिब्रेशन का सेक्रीफाइस करके आप पढ़ाई में लगे हैं, आप प्रैक्टिसेस कर रही हैं। अब वेनस जब आएगा तब आपको सक्सेस देता है, तब, क्योंकि अगर आप सक्सेस को एंजॉय तो तब करेंगे जब आपके पास ज्ञान होगा। तो यहाँ पर क्योंकि आप देखेंगे बहुत सारे लोग मनी कमाया 2 साल 3 साल, बस सस्टेन नहीं कर पाते चीज़ों को, फिर से गिर गए, फिर से वही हालत। तो ये क्यों होती है? क्योंकि लक्ष्मी का किस तरह से इस्तेमाल करना है वो सीखना भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए माँ सरस्वती की ज़रूरत होती है। तो डिटेल्स का मतलब यहाँ पर माँ सरस्वती कनेक्टेड हो रही है विद्या के साथ, आपकी विजडम के साथ। एंड द फॉलो द लीडर, जो आने वाले समय काल में वो आपको देंगे एक लीडरशिप रोल। नेक्स्ट है दिस अ कार्ड ऑफ फॉरगिवनेस, माफ़ कर दो। अगर फैमिली मेम्बर्स में बहुत सारे लोग आपको पीड़ा दे रही है, आपकी लाइफ में आपको हो सकता है बहुत सारे लोगों से कोई शिकायत है, आप ब्लेम करते हो कि उसकी वजह से मेरी हुई। मैं एक चीज़ आपको हमेशा बताती हूँ कि किसी की वजह से कुछ होता नहीं है, सब पास्ट लाइफ के कर्म की वजह से वो पर्सन आते हैं, एक वर्जन आपकी लाइफ में क्रिएट करते हैं, आपकी लाइफ में एक ब्रिज क्रिएट करते हैं, आप दूसरी ओर जाते हैं बिकॉज ऑफ दैट पर्सन, चाहे वो कार्मिक हो, सोलमेट हो या फिर ट्विन फ्लेम हो। तो यहाँ पर बोला जा रहा है जस्ट फॉरगिव दिस पर्सन, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरगिव कर दो उस पर्सन को, कुछ रिवेंज का भाव मत रखो जीवन में। नेक्स्ट है दिस इज सेक्सुअल एनर्जी एंड द इंटीग्रेशन मोड। यहाँ पर जैसे सेक्सुअलिटी को लेकर आइदर इज़ टू मच और बिल्कुल नहीं है, मतलब आपका सेक्सुअल एनर्जी बैलेंस नहीं है। टिप नंबर 3, आइदर इज़ टू मच यू हैव बट इज़ टू मच और बिल्कुल नहीं है, जो दोनों ही ठीक नहीं है। बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। सेक्सुअलिटी, प्रैक्टिकलिटी, स्पिरिचुअलिटीज़ में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है एंड इस पर काम करने के लिए बोला जा रहा है। एंड चीज़ों को जोड़ कर रखो, तोड़ना नहीं है, इंटीग्रेशन मोड पे आओ। पक्षी की घोंसला बना तो तुम्हारा घोंसला बन जाएगा। लेट मी चेक, देखते हैं टैरो से क्या मैसेजेस आ रही है आपके नेक्स्ट चैप्टर को लेकर। टिप नंबर 3, आपकी नेक्स्ट चैप्टर, पितर आपके नेक्स्ट चैप्टर को लेकर क्या मैसेज देना चाहते हैं। टिप नंबर 3, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट चैप्टर, वन टाइम मोर स्पिरिट, थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर, okay, what's your next chapter? This is the Queen of Wands and the cheetah leopard here. So एक स्पीड दिखाई दे रही है, यूनिक पर्सनैलिटी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को जानते हैं ना, सी इज क्वीन, मतलब क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जिसको पलट कर लोग देखते हैं, सेल्फ मेड पर्सन जिसको लेकर चर्चा हो रही है, तारीफ हो रही है, लोग देख रहे हैं कि आप लाइमलाइट में हो, आपकी ब्यूटी, आपकी ड्रेसअप को लेकर तारीफ हो रही है, आपकी कलर चॉइस को लेकर सब बात कर रहे हैं। एक आइकॉनिक फिगर, जैसे कोई मॉडल है तो इसमें जैसे यहाँ पर हेयर नहीं है बट स्टिल आइकॉनिक फिगर। सपोर्टिंग कार्ड में मिली है एस ऑफ वॉन्ड्स ऑन द व्हील, मतलब इट्स इज फेटेड फॉर यू, इट्स डेस्टाइन्ड फॉर यू। यहाँ पर ना कैक्टस है जो डिज़र्ट एनर्जी को दिखा रही है, जो डिज़र्ट में है वो अपने जीवन को ड्राई डिज़र्ट टाइप ही देख रहा है, जैसा वातावरण है, एनवायरनमेंट है, अब समय पलटेगा। दिस इज 1001 पोर्टल ऑल्सो, मतलब कुछ फेटेड इवेंट आपकी लाइफ में होने जा रही है। एस ऑफ वॉन्ड्स अगेन पैशन, सेक्सुअलिटी, मैजिक, न्यू बिगिनिंग्स के साथ जुड़ी होती है एंड दैट्स योर नेक्स्ट चैप्टर। इट्स लाइक ए फ्रेश न्यू स्टार्ट। आइदर रिलोकेशन होगा या फिर आपकी शादी होने जा रही है, दूसरे घर में आप जा रही हो, उस घर को आप सजा रही हो, टेक केयर करियो, पेड़ पौधे, एनिमल, एक खुला मतलब एक स्पेस आपको मिलने जा रही है जहाँ पर आप फ्रीडम के साथ अपने लाइफ को लीड कर सकते हैं। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। वी सपोर्ट यू एज यू क्लीन एंड क्लियर बोथ इनसाइड एंड आउट, मतलब तुम्हारे अंदर एंड बाहर बॉडी माइंड स्पिरिट की क्लिनजिंग चल रही है एंड जो थोड़ी तकलीफ में चल रही है हम देख रहे हैं, बट हम सभी सपोर्ट करें, जैसे पितर आपको वो मैसेज देना चाहते हैं। ओके, थैंक यू स्पिरिट। पितर क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, दिस वन,
स्प्रेड योर विंग्स एंड फ्लाई, वी आर प्राउड ऑफ यू। अपने आप को फ्री करो। एंड नंबर 13, अपने आप को फ्री करो, आगे मूव करो। थैंक यू। टाइम ट्यून इनटू द रिदम ऑफ नेचर, लेट अस कनेक्ट टुगेदर देयर। नेचर के साथ कनेक्ट करो, पेड़ पौधे, बर्ड्स, इनके साथ कनेक्शन को बढ़ाइए। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है बिलीव इन योर सेल्फ, योर एबिलिटीज़ एंड वी बिलीव इन यू। अपनी एबिलिटीज़ पर भरोसा रखो, हम सब तुम पर भरोसा करते हैं। स्टैंड अप फॉर व्हाट यू नो इज़ राइट, वी आर सपोर्टिंग यू। जो तुम्हें सही लगते हैं, ऑनेस्ट वे में तुम्हें सही लगता है, तुम्हें लगता है कि ये करना उचित है, तुम खड़े हो जाओ उस चीज़ के लिए। हम सभी तुम्हारे पीछे हैं। वी आर सपोर्टिंग यू। अगर तुम कोई सही काम कर रही हो, दुनिया सपोर्ट नहीं करेगी, तुम बस स्टैंड लो। वी ऑल आर सपोर्टिंग यू। सो थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 3 में मिलते हैं इस रीडिंग में। वीडियो पसंद है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।